अच्छा जी, सीएसएस करेक्शन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है अग्रीमेंट का। अग्रीमेंट मिस्टेक्स ये पिछले 10 सालों में 15 सालों में कोई 18 दफा आई हुई है। पिछली दफा जो हमने पैरेलल स्ट्रक्चर का किया था तो वो 21 टाइम्स आया था। पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग के जो क्वेश्चंस थे। अब अग्रीमेंट मिस्टेक्स की भी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप देखो तो ये 18 टाइम्स आया है। अब पहला सेंटेंस है द एम्बेसडर। ये 2023 में ही आया बेटे। द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। अच्छा, दो कॉमास, दो ब्रैकेट्स या दो डैशेस, इसके जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो नॉन एसेंशियल कहलाता है। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट का एक फायदा एक नुकसान है ना। सेंटेंस में लिखता हूं अली कॉमा द। अच्छा, जो मेन सेंटेंस है वो है अली हैज अराइव्ड। ये जो दो कॉमास भी आ सकते हैं उसके बीच वाला पार्ट, दो ब्रैकेट्स आ सकते हैं उसके बीच वाला पार्ट, या दो डैशेस भी आ सकते हैं उसके बीच वाला पार्ट, ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट कहलाता है ग्रामर में। और इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसके अंदर जो एक इसका फायदा ये होता है वो ये होता है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस में। ठीक, ये है इसकी 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 पॉजिटिविटी। लेकिन इसका नुकसान भी होता है। बाज औकात बल्कि अक्सर औकात ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है और सब्जेक्ट और वर्ब को कर देता है दूर दूर। और दूरियों से गलतफहमियां पैदा होती हैं। लिहाजा ये जो लिखा हुआ है द एम्बेसडर, अब ऐसे हम करते हैं कि विद हिज फैमिली एंड स्टाफ, इस नॉन एसेंशियल एलिमेंट को करते हैं खत्म। अब देखो, अब ये मेन सेंटेंस है इसका। द एम्बेसडर इनवाइट। एम्बेसडर के साथ इनवाइट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि एम्बेसडर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तन्हा नहीं आती होती, एस सी एस के इजाफे के साथ आती है। तो या तो यहां पर आना चाहिए द एम्बेसडर इनवाइट्स। अच्छा, अब अगर हम इनवाइट्स लगा दें तो फिर भी गलत है ये। क्यों? अगर हम इनवाइट्स कर दें तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस या जिसको पुराने जमाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो रूटीन्स को हैबिट्स को शो करता है। तो इससे ये ऐसा पता चल रहा है कि एम्बेसडर की रूटीन है कि वो इनवाइट करता है किसी एक रिसेप्शन पार्टी में जो कि एम्बेसी में होती है और ट्यूसडे आफ्टरनून को होती है। तो यहां पर इनवाइट तो आ नहीं सकता और इनवाइट्स भी नहीं आ सकता। इनवाइटेड आएगा, पास्ट में ले जाएं। द एम्बेसडर इनवाइटेड यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। पास्ट में एक हैपनिंग हुई है और उसका जिक्र करने के लिए, पास्ट में सिंगल हैपनिंग्स का जिक्र करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो लिहाजा इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो यूं करेंगे द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ invited you to a reception. His knowledge. अब बाज औकात prepositional phrases, लॉन्ग prepositional phrases भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कबाब में हड्डी बन जाते हैं। His knowledge of languages and international relations aids him in his work आना चाहिए था। देखो, अग्रीमेंट का मतलब होता है मैचिंग।
यानी यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका नॉलेज वो सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एड मैच नहीं करता, एड्स मैच करना चाहिए। एड को हटाओ जरा, यहां पर लगाता हूं मैं हेल्प। हिज नॉलेज हेल्प हिम इन हिज वर्क नहीं हो सकता ना, हिज नॉलेज हेल्प्स हिम इन हिज वर्क होगा। तो नॉन इसेंशियल एलिमेंट जो है उसकी अब हमारे सामने दो किस्में हैं। या तो दो कॉमास के बीच वाला पार्ट, या दो ब्रैकेट्स या डैशेस, दो डैशेस के बीच वाला पार्ट, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज, लॉन्ग प्रेपोजिशनल एक्सटेंशन। ये भी सब्जेक्ट को और उसके वर्ब को दूर दूर कर देती हैं और दूरियों से गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो यहां पर आना चाहिए हिज नॉलेज एड्स हिम इन हिज वर्क। कौन सा नॉलेज? वो आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। चले जी, अब नंबर 3 को आप सेट करो। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। सर एज वेल एज के बाद हैरी बियर्स आएगा। से बियर जाएगा ना, एज वेल एज हैरी। हाँ, अच्छा। अब यहां भी वही उठाओ ना, वही टेक्निक उठाओ ना। देखो, अब एज वेल एज हैरी जो है इसको उड़ा दो बीच में से। ये देखो, तो जॉन बियर विटनेस टू इट नहीं आ सकता ना, तो जॉन बियर्स आना चाहिए यहां पे। अब ये एज वेल एज हैरी जो है ये भी नॉन एसेंशियल है यहां पे। छोटे बच्चों को हम इस तरीके से बताते हैं कि देखो, एज वेल एज अगर आता है ना तो एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट पे फोकस करके हमने वर्ब लगाना होता है। एज वेल एज हो, along with हो, टुगेदर विद हो, अकेला विद हो, इंक्लूडिंग हो, एक्सक्लूडिंग हो, बिसाइड्स हो, एक्सेप्ट हो, ऑफ और नॉट। ऑफ हो, नॉट हो, या बट हो। तो जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं ना उनको यूं ये अल्फाज याद करवाए जाते हैं कि अगर ये अल्फाज सेंटेंस में आ जाते हैं तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं हार्ड वर्क, नॉट शॉर्टकट्स, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। देखो, अब असल में मेन सेंटेंस है आपका हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये नॉट शॉर्टकट ये फ्रेज है फिर यहां। तो हम छोटे बच्चों को यूं याद करवाते हैं कि देखो, नॉट के दाएं बाएं दो अगर लफ्ज हो ना तो पहले वर्ड, जो पहले वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। उसी सब्जेक्ट के मुताबिक आगे वर्ड का अग्रीमेंट करना है, वर्ब का मैच करना है, वर्ब का अग्रीमेंट करना है आपने। ठीक है ना? तो आप सीएसएस के स्टूडेंट हो, आप इन लफ्जों के गुलाम ना ना बनो। ये जो वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स के गुलाम ना बनो। आप इसको लॉजिकली समझो। ये जॉन जो है, इसका ये जॉन सब्जेक्ट है बेटे। इसका जो वर्ब है वो ये बियर है, ये बियर हो नहीं सकता यहां। तो जॉन का जो वर्ब है वो बियर्स होगा। अब ये जो बीच में एज वेल एज हैरी है ये नॉन एसेंशियल है, ये फ्रेज है, ये सब्जेक्ट और वर्ब में दूरियां पैदा कर रहा है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब में कई कबाब की हड्डियां मिलेंगी। ये देखो, यहां भी एम्बेसडर जो था वो सब्जेक्ट था, और इनवाइटेड जो था ये वर्ब था, और विद हिज फैमिली एंड स्टाफ ये कबाब में हड्डी थी।
तो इसे कबाब में हड्डी को निकाले, तो द एम्बेसडर इनवाइटेड यू। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 में देखे, नॉलेज सब्जेक्ट था, एड्स इसका मतलब होता है मदद करना। वो बीमारी होती है, अगर वो नाउन हो, वो एड्स वाली बीमारी वो अलहदा चीज है। ये एड, एडेड, एडेड, एडिंग, टू एड और एड्स, ये वर्ब है। अच्छा, अब नॉलेज एड्स हिम इन हिज वर्क होगा, नॉलेज सपोर्ट्स हिम इन हिज वर्क, नॉलेज हेल्प्स हिम इन हिज वर्क, तो नॉलेज एड्स हिम इन हिज वर्क। अब ये नॉलेज सब्जेक्ट है और एड्स इसका वर्ब है। अब ये बीच में कबाब में हड्डी, देखो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं कि ये कोई बुरी बात है, ये फ्रेजेस जो होते हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं, सेंटेंस को क्लियरर बनाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैंने गलती निकाल ली है, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह से बुरे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये देखो कबाब में हड्डी आ गई। अच्छा, इसी तरीके से अब यहां पर जॉन बियर्स विटनेस टू इट होना चाहिए, एज वेल एज हैरी, ये नॉन एसेंशियल है, कबाब में हड्डी है, ये मेन क्लॉज उठाओ आप। अगर आप इन लफ्जों को याद करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, वो भी कोई मतलब कैद नहीं है मेरी तरफ से, 100 दफा करो। लेकिन अगर इसको टेक्निकली समझोगे तो स्कोप बढ़ जाएगा आपका।